युआन को मारने की कोशिश करता है, लेकिन युआन उन दोनों को रोकने जा रहा था। फिर बहुत लड़ाई के बाद युआन उन 2 डेड बॉडी को खत्म कर ही देता है। तभी उसे थोड़ा थोड़ा और मेरिडियंस फील होने लगता है। तभी वो देखता है बहुत सारी डेड बॉडीज ने उसे चारों तरफ से घेर लिया है। युआन बारी बारी से सारी डेड बॉडीज को खत्म कर रहा होता है, लेकिन ये डेड बॉडीज तो खत्म होने का नाम ही नहीं लेती, बल्कि एक के बाद एक आते ही जा रहा था। लेकिन युआन उसे पोर्टल की तरफ भगाता है, क्योंकि उसे पता है कि इन डेड बॉडीज से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता है, उस पोर्टल से बाहर निकलना। पर उस पोर्टल के सामने भी कुछ डेड बॉडीज थे और वो सब युआन पर अटैक यहाँ पे कर रहे थे। लेकिन युआन फिर भी बहुत स्पीड के साथ उस पोर्टल की तरफ बढ़ता है, लेकिन उसके सामने एक ही बार एक डेड बॉडीज आ रही थी और वो उनकी खत्म कर रहा था। फिर एक डेड बॉडी ने उसे नीचे फेंक दिया। ये सब देख करके युआन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और फिर वो देखता है कि एक रेड कलर का पावर उसकी तरफ आ रहा है। अब यहाँ पे बिना कुछ सोचे ही बहुत ही स्पीड से उस रेड कलर के करीब जाने लगता है और फिर वो उसे टकरा जाता है। वो लाइटिंग जैसा पावर युआन के ऊपर यहाँ पे कब्जा करने की कोशिश करता है और तभी युआन को अपने पास की सारी बातें याद आने लगती हैं, जहाँ पर उसे उसके पापा का उदास चेहरा भी याद आ रहा था जो युआन को बचाने की कोशिश कर रहा था। फिर धीरे धीरे उसकी मेरिडियंस और भी ऊपर होने लगती है। फिर युआन ये सब सोच करके अपने मन में बोलता है कि नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मानूंगा, मुझे उन सबसे बदला लेना है। मैं उन लोगों को दिखा दूंगा कि मैं यहाँ पे तो ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। फिर हम देखते हैं कि युआन के बॉडी से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल लाइटिंग बाहर निकल रही थी और आखिरकार युआन उस रेड लाइटिंग के कब्जे से अपने आप को बचा ही लेता है और उसके पकड़ से बाहर आ जाता है। फिर युआन असली वर्ल्ड में आता है और ग्रैंडपा से पूछता है कि आखिरकार वो था क्या मैं एक इल्यूजन में था। फिर वो फील यहाँ पे वो करता है कि उसके सारे मेरिडियंस ओपन हो गए और फिर वो ग्रैंडपा को बोलता है कि मेरी मेरिडियंस अपने आप ओपन हो गया। ये बोल करके फिर युआन काफी ज्यादा यहाँ पे हैप्पी हो जाता है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं है, तुम्हारे मेरिडियंस पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। फिर युआन पूछता है कि अगर मौजूद थे तो मुझे आज तक दिखा क्यों नहीं। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं जब तुम छोटे और तुम बिल्कुल मौत के यहाँ पे नजदीक थे तभी तुम्हारे मेरिडियंस अपने आप को प्रोटेक्ट यहाँ पे वो कर लिया था और तुम्हारी बॉडी को किसी ऐसे कोने में अपने आप को हाइड यहाँ पे कर लिया था जहाँ उन्हें ढूंढना ना जा सके। फिर युआन बोलता है तो क्या ये रियल में मेरे अंदर पहले से ही मौजूद था। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, पर इसमें ज्यादा हैप्पी होने की कोई बात नहीं है क्योंकि वो पहले से ही वहाँ पे मौजूद थे। अभी तुम्हें अपने आप को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तुम्हारे बॉडी पार्ट किसी ऑर्डिनरी पर्सन से अलग है, अगर तुम बहुत ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे करोगे तो तुम बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाओगे। पहले युआन बोलता है शुक्रिया सीनियर, आपने मेरे ऊपर बहुत ही ज्यादा एहसान यहाँ पे किया है। आज से मैं बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस यहाँ पे मैं करने वाला हूँ और सिस्टर याओ को भी प्रोटेक्ट यहाँ पे मैं करूँगा। फिर याओ बोलती है तो ग्रैंडपा क्या आपने फैसला बना लिया है। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं हाँ, मेरा फैसला सेम ही होगा। फिर युआन भी बोलता है कि हाँ, मैं भी याओ को प्रोटेक्ट करने के लिए रेडी हूँ। फिर ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं कि अब तुम यहाँ से जा सकते हो। फिर युआन ग्रैंडपा को शुक्रिया करता है उसे ये सब कुछ सिखाने के लिए। फिर याओ बहुत उदास होकर ग्रैंडपा को बोलती है आखिरकार आप मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं रहना चाहते, क्या ये लड़का मुझसे प्रोटेक्ट यहाँ पे कर पाएगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं अरे तुम्हें कैसे समझाऊं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि युआन ग्रैंडपा के पैर के बल यहाँ पे वो गिर जाता है और ग्रैंडपा को बहुत शुक्रिया अदा करता है। फिर ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं अच्छा ठीक है, तुम्हें ये सब करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है तुम याओ को अच्छे से प्रोटेक्ट यहाँ पे तुम करोगे। फिर ग्रैंडपा युआन के मेरिडियंस के अंदर अब कुछ पावर्स डाल देते हैं जिससे युआन को बहुत हेल्प मिलेगी। फिर ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं तुम्हारा सोल ऑर्डिनरी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है। फिर ग्रैंडपा युआन को एक अटैक यहाँ पे करता है और देखते हैं कि युआन को एक सोल बाहर निकलकर फिर से उसके बॉडी के अंदर आ जाती है। फिर ग्रैंडपा युआन को एक ब्रश भी देते हैं, बोलते हैं कि वो ब्रश बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो युआन के बहुत ही यहाँ पे काम आएगा। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं लेकिन ध्यान से, इस ब्रश की पावर 4 स्टेप है, उम्मीद है कि तुम इसे ठीक से इस्तेमाल यहाँ पे तुम कर पाओगे। फिर युआन बोलता है हाँ, मैं यहाँ पे पूरी कोशिश मैं करूंगा इसको अच्छे से इस्तेमाल करने की। फिर ग्रैंडपा और भी बोलते हैं कि वहाँ पर एक पेंडेंट भी है जिसके अंदर भी बहुत सारा पावर है, लेकिन उसमें से अब कुछ ऐसी पावर है जो तुम्हें यहाँ पे अपने आप ही डिस्कवर करनी होगी। मुझे तुम पे यकीन है कि तुम ये अच्छे से यहाँ पे तुम कर पाओगे और याओ को भी तुम बचा पाओगे। फिर ग्रैंडपा याओ से बोलते हैं कि देखो याओ, मुझे पता है तुम्हारे अंदर अभी बहुत सारी क्वेश्चंस घूम रहे हैं, लेकिन मुझसे क्वेश्चंस करने का ये सही वक्त नहीं है। फिर उसने याओ को
बोलता है कि अगर पेंगुइन थोड़ा सा भी हलचल यहाँ पे करे तो समझ जाना कि कोई यहाँ पे डेंजर आ रहा है। फिर ग्रैंडपा युआन को बोलते हैं कि देखो युआन, मैं तुम्हें बहुत ज्यादा विश्वास करके याओ को सेव करने के लिए दे रहा हूँ। फिर युआन बोलता है हाँ, मैं अभी इस काम के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना काम ठीक से यहाँ पे करूंगा। फिर ग्रैंडपा उसके हाथ में एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल पावर क्रिएट करते हैं और वहाँ पर एक टेलीपोर्टेशन क्रिएट होता है। फिर याओ ग्रैंडपा को बहुत उदास होकर बोलती है कि आप इतना तो बता दीजिए कि हम फ्यूचर में मिलेंगे या नहीं। तभी ग्रैंडपा अपने मुंह घुमा लेते हैं और बोलते हैं कि मुझे इसका जवाब नहीं पता। फिर ये सब बोलकर ग्रैंडपा उन दोनों को वहाँ से भेज देते हैं। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं कि अब मेरी प्रैक्टिस का टाइम हो गया है। फिर स्काई में से बहुत स्ट्रॉन्ग लाइटिंग आती है और फिर उसमें से बहुत सारी पावरफुल ह्यूमंस आते हैं और अब उनमें से ग्रैंडपा ही को बोलते हैं कि उसे हम लोगों के हवाले यहाँ पे कर दो। फिर ग्रैंडपा बोलते हैं तुम लोग जिसे ढूंढ रहे हो वो तो तुम्हें कभी नहीं मिलने वाला। फिर ग्रैंडपा की बॉडी से बहुत पावर रिलीज होती है। फिर हम देखते हैं कि ग्रैंडपा और उस सामने वाले आदमी के बीच बहुत स्ट्रॉन्ग लड़ाई होती है। फिर एक और बंदा आ जाता है, लेकिन ग्रैंडपा बहुत शानदार तरीके से दोनों को यहाँ पे वो डील करते हैं। फिर तभी सारे आदमी मिलकर ग्रैंडपा के ऊपर अटैक यहाँ पे करना शुरू कर देते हैं, लेकिन फिर भी ग्रैंडपा उन लोगों के ऊपर हावी होते हैं। फिर घोस्ट जैसा बंदा भी उसके अंदर से बहुत सारी पावर रिलीज यहाँ पे करते हैं। फिर ग्रैंडपा और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग पावर रिलीज यहाँ पे वो करते हैं। ग्रैंडपा पे से फाइट करना उन लोगों के ऊपर बहुत हावी हो रहा था। फिर सब लोगों का पावर एक साथ टकरा जाता है। फिर वो सीन यहाँ पे कट हो जाता है और याओ और युआन को दिखाया जाता है, जहाँ पर याओ बोलती है मुझे अभी ग्रैंडपा के पास जाना होगा, मुझे नहीं पता नहीं वो कैसे है, मुझे भी उनके लिए रिवेंज लेना होगा। फिर युआन बोलता है तुम्हें अचानक से क्या हो गया। फिर याओ बोलती है कि वो सब मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, फिलहाल अभी मुझे ग्रैंडपा के लिए फिक्र हो रही है, कभी उन्हें यहाँ पे किसी ने हार्म ना किया हो। फिर युआन के पापा की आवाज सुनाई देती